Good morning, everyone. Welcome back to my channel. I am Swati Joshi from Baroda High School ONGC afternoon shift. Let's start our studies. Standard 6 संस्कृत पाठ 1 चित्रपदानी 3 और 4। तो पहले चित्रपदानी 3 देखते हैं। इसमें नपुंसकलिंग शब्द है, न्यूटर जेंडर वर्ड्स। ओके, सो फर्स्ट वर्ड इज रत्नम। रत्नम अर्थात डायमंड, हीरा। छत्रम अर्थात अम्ब्रेला, छाता। पुष्पम अर्थात फ्लावर या हिंदी में जिसे हम कहेंगे फूल। इसके बाद शब्द देखते हैं उरुकम। उरुकम का इंग्लिश है पैंट। हम जिसे इंग्लिश में पैंट कहते हैं उसे ही संस्कृत में उरुकम कहा जाता है और हिंदी में पैंट या पतलून। उसके बाद है धनम। धनम अर्थात मनी, धन या पैसा। उसके बाद है पुस्तकम। पुस्तकम अर्थात बुक या हिंदी में किताब। कुछ और शब्द देखते हैं। लशुनम। लशुनम अर्थात गार्लिक, जिसे हिंदी में हम लहसुन कहते हैं। सीवन यंत्रम दूसरा शब्द है सीवन यंत्रम। सीवन यंत्रम अर्थात स्विंग मशीन और हिंदी में सिलाई यंत्र। विमानम। विमानम का अर्थ है एरोप्लेन और हिंदी में जिसे हम कहते हैं हवाई जहाज़ और इसे गुजराती में हम विमान ही कहते हैं। अब इसके आगे है लोकयानम। लोकयानम अर्थात बस। हिंदी में भी हम उसे बस ही कहेंगे। उसके बाद है कृष्ण फलकम। कृष्ण फलकम अर्थात ब्लैक बोर्ड या हिंदी में जिसे हम श्याम पट्ट कहते हैं। शकटम। शकटम अर्थात बुलॉक कार्ट या बैलगाड़ी। इसके बाद है चित्रपदानी 4। अब चित्रपदानी 4 में चित्रपदानी 1, 2 और 3 के मिश्र शब्द है, यानी कि मस्कुलाइन जेंडर वर्ड्स, फेमिनाइन जेंडर वर्ड्स और न्यूटर जेंडर वर्ड्स सभी है, मिक्स दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से शब्द है इसमें। पहला शब्द है अंकनी। अंकनी अर्थात पेंसिल, जिसे हम हिंदी में भी पेंसिल ही कहेंगे। उसके बाद का शब्द है ग्रंथः। ग्रंथः अर्थात ग्रंथ, इंग्लिश में भी हम इसे ग्रंथ ही कहेंगे। जैसे हमारे धर्म के ग्रंथ होते हैं वैसे, या धर्म के पुस्तकें होती है उसे हम ग्रंथ कहते हैं, तो इंग्लिश में भी उसे हम ग्रंथ ही लिखेंगे। आभूषणम। आभूषणम अर्थात ऑर्नामेंट या हिंदी में जिसे हम आभूषण कहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हिंदी में जो आभूषण शब्द है वो संस्कृत आभूषणम पे से ही आया है। तो यहाँ पे जो पहला शब्द है अंकनी वह स्त्रीलिंग शब्द है, ग्रंथः पुल्लिंग शब्द है और आभूषणम नपुंसकलिंग शब्द है। और कुछ शब्द देखते हैं। करदीपः। करदीपः अर्थात टॉर्च या बत्ती। उसके बाद है चमसः। चमसः अर्थात स्पून या चम्मच। लवित्रम। लवित्रम अर्थात सिकल, हसिया या जिसे हम गुजराती में दातरडू कहते हैं वह है लवित्रम। आगे का शब्द है अवकरिका।
अवकरिका का अर्थ है इंग्लिश में डस्टबिन और हिंदी में जिसे हम कूड़ेदानी कहते हैं। संचिका, संचिका अर्थात फाइल। और पिपीलिका, चित्र पर से आप गैस कर ही सकते हैं कि क्या है ये। पिपीलिका अर्थात आंट या चींटी। उसके आगे है गणना यंत्रम। गणना यंत्रम अर्थात कैलकुलेटर। द्रोणी अर्थात बकेट या हिंदी में बाल्टी। पिंजह, पिंजह अर्थात स्विच, हिंदी में भी हम उसे स्विच ही कहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों को होमवर्क में चित्रपदानी 3 और 4 के सारे शब्द संस्कृत में लिखने हैं और उसके साथ साथ इंग्लिश और हिंदी में भी लिखने हैं। मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल करके आपको दिखाया है। जैसे कि रत्नम लिखा है तो आप रत्नम लिखोगे, फिर डैश करके उसका इंग्लिश शब्द डायमंड लिखोगे, फिर डैश करके उसका हिंदी शब्द हीरा लिखोगे। इस प्रकार आपको चित्रपदानी 3 और 4 के सभी शब्द आपकी नोटबुक में एक बार अच्छे से हेडिंग के साथ लिखना है। आज की डेट डालना मत भूलिएगा और लिखना हो जाए तो मुझे सबमिट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Have a nice day. Stay home. Stay safe.